यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, तो मत पूछ रहा, इतने कांड कर रहा है वो, घर में मत मुझे सो रहा है। ये तस्वीरें लोग भूले नहीं होंगे जब दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही विनेश फोगाट और बाकी पहलवानों को घसीट कर पुलिसकर्मी वहां से हटा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई से पहलवान इतना टूट गए थे कि मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट फूट फूट कर रो रही थी। जल्दी लेके जाओ, ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए। लगातार धरने के बाद सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी तो पहलवानों ने अपना मेडल कर्तव्य पथ पर रख दिया था। देश के लिए मेडल लाने वाले इतने निराश और हताश हो गए थे कि यहाँ तक कि खिलाड़ी अपने मेडल को गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार तक पहुंच गए थे। अब जब विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से पहले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर हो गई, उनका वजन 50 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया। विनेश कोई मेडल तो नहीं ला पाए, लेकिन जिस अंदाज में विनेश ने फाइनल तक का सफर तय किया, उसने देश का नाम ऊंचा जरूर कर दिया। साथ ही लोग पुरानी घटनाओं को भी याद कर रहे हैं। अब जब विनेश फोगाट ने ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा कर दिया है तो लोग पुरानी घटनाओं को भी याद कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। महिला पहलवानों के साथ कई विपक्षी नेताओं ने भी ये दावा किया कि बीजेपी से होने की वजह से बृजभूषण पर कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण के बजाय उनके बेटे को टिकट दिया था। वहीं बीते साल मई महीने में नई संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों पर दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था, जिसका वीडियो अब लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें पुलिस विनेश फोगाट और बाकी पहलवानों को घसीटते हुए वहां से ले जा रही थी। अब जब विनेश फोगाट ने देश का नाम ओलंपिक में रोशन कर दिया है तो लोग उन्हें बधाइयां भी दे रही हैं। विनेश की तारीफ में भारत के राजनेता लगातार उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। बता दें, ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने वाली विनेश फोगाट पदक लाने की प्रबल दावेदार शुरू से थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ओलंपिक से पहले विनेश को पर्याप्त अभ्यास का मौका नहीं मिल पाया था। वो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करने वाली प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रही थी। विनेश की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई, वो विश्व चैंपियनशिप में भी भाग नहीं ले सकी थी। इस कारण विनेश को 50 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करनी पड़ी थी। वो गैर वरीयता प्राप्त थी, जिससे उनका सफर और भी मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक पहुंची। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, फाइनल में उतरने से पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गई और देश का मेडल का सपना टूट गया।